महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पल न वालूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी, प्रातः काल 3 से 6 यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले सब सुंदर साथ को हृदय से आभार और हृदय से प्रणाम। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चितवन करने वाले सुंदर साथ को विशेष रूप से प्रणाम। आखिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चितवन क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त ही ब्रह्म के ध्यान चितवन के लिए जो वातावरण होता है वो सात्विक और शांत होता है। थोड़ा थोड़ा चांद भी दिखाई दे रहा होता है तो चंद्रमा की वो किरणें जो हैं वो औषधीय गुण भी प्रदान करती हैं। और यदि कोई सुंदर साथ इस समय नहीं भी उठ पाते तो परम धाम की चितवनी, पार ब्रह्म की चितवनी के लिए सुबह समय ना मिले तो दिन में, यदि सुबह मिस हो गया हो तो दिन में कभी भी आप ध्यान कर सकते हैं। हालांकि ये समय बेस्ट माना गया है, चाहे वेदों के हिसाब से हो या किसी भी ग्रंथ के हिसाब से। तो आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सबसे ज्यादा जो त्याग कर रहे हैं सुबह उठकर वो तो भारत के सुंदर साथ कर रहे हैं, जहां सुबह के 4 बजे होते हैं जब वो चितवन करने के लिए उठते हैं। हमारे यहाँ तो 10 बज जाते हैं। यूएस में भी शाम का समय होता है। आशा है कि हम सब सुंदर साथ जो ऑस्ट्रेलिया, नेपाल का समय सेम है, यूएस के सुंदर साथ, यूके के सुंदर साथ, हम सब भी, आप सब भारत के सुंदर साथ की तरह उठकर सुबह चितवन और चर्चनी में ध्यान लगाएंगे। आपके हृदय में प्रेम प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, कल हम सब ने, एक बार हम उसका रिकैप कर लेते हैं जल्दी से कि कल हम सब ने क्या क्या सीखा था। तो मैं 1 मिनट नक्शा निकाल लेती हूँ। हाँ जी, तो ये देखिए, ये जो बाहर का दृश्य हमें दिखाई दे रहा है जी, हाँ जी, तो यहाँ से हमने बाहरी मंदिरों की, हमने वो देखी थी बाहरी मंदिरों की शोभा, और उसके बाद हम इन मंदिरों के भीतर भी गए थे और हमने वहां पर भी बहुत ही सुंदर शोभा, इनके 5 दरवाजों की, 5 द्वारों की शोभा, 2 बगली दीवारों में, एक भीतर की तरफ और 2 बाहर की तरफ द्वार, वो हमने 5 द्वारों की शोभा समझी थी। फिर हमने ये जो गुर्ज, ये गुर्ज प्रथम भौम से लेकर 9 भौम, 10वीं आकाशी, और उसके बाद इनकी तो 11वीं चांदनी भी गिनी जाती है, क्योंकि ऊपर भी इनके गुमटियां ऊपर आती हैं 4 थंब खड़े होकर। तो ये ऊपर पूरे 9 भौम 10वीं आकाशी तक ये गुर्ज जाते हुए। तो ये इन गुर्ज के बारे में, गुर्ज यानी के
चौकोर पिलर्स होते हैं, जो थंब चौकोर होते हैं, उनको गुर्ज बोला जाता है। बहुत बड़े बड़े हांस हांस की संधि पर उनके 5 द्वारों के बारे में हमने समझने का प्रयास किया था। तो एक द्वार उत्तर की तरफ, एक दक्षिण की तरफ, एक पूर्व की तरफ, और 2 द्वार हमें दोनों मंदिरों से एक एक द्वार हमें मिलता है गुर्ज से अंदर जाने के लिए। कल प्रियंका जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया था कि एक मंदिर से बाहर आने के लिए हमें गुर्ज में कितने द्वार मिलते हैं। तो इस मंदिर से भी एक द्वार मिलेगा और दूसरे हांस वाले मंदिर से भी हमें एक द्वार गुर्ज में आने के लिए मिलेगा। तो ये सब हमने कल सुंदर साथ ने समझा था। तो आइए अब हम चलते हैं, जो ये तो है हमारे सारे हांसों में जो गुर्जों की शोभा आई है, ये उन गुर्जों की शोभा हुई। तो अभी हम ये जो स्पेशल बहुत ही विशेष गुर्ज आए हैं, और महाराज जी ने ये भी लिखा है कि ये जो गुर्ज है ना, उनके अंदर जाकर हम मंदिरों के अंदर तो जा ही सकते हैं, पर गुर्जों में सीढ़ियों की भी कई बार शोभा आती है। बहुत सारे गुर्ज हमें, और गुर्जों में एक विशेष बात आप पूरे परम धाम में नोटिस करेंगे कि गुर्ज हमेशा हांस हांस की संधि पर आते हैं, क्योंकि ये उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का, जैसे यहाँ पर वहीं पर मोटे पिलर्स डाले जाते हैं जहां पर हमें उसको स्ट्रेंथ बिल्डिंग को देने की जरूरत होती है। परम धाम में तो वो वैसे ही स्ट्रॉन्ग हैं, कोमल भी हैं, पर हर हांस की संधि संधि पर हमें अक्सर गुर्ज दिखाई देंगे। तो ये जो गुर्ज है, ये चारों तरफ सेम है, पर ये जो विशेष गुर्जों की शोभा यहाँ पर हमें दिखाई देती है ना, ये जो एंट्रेंस का, द्वार का, मुख्य दरवाजे का विशेष हांस आया है, उसके उत्तर की तरफ ये वाले गुर्ज, और उसके दक्षिण की तरफ ये गुर्ज है ना, ये बहुत ही विशेष शोभा लिए हुए वो गुर्ज हैं। वो कैसे विशेष है? ये जो गुर्ज है ना, ये आधे तो धाम रौस पर आए हैं। आपको याद होगा धाम रौस जो एक मंदिर की चौड़ी है, और गुर्ज आने से यहाँ पर केवल 34 हाथ की, या कठेड़ा सहित 34 हाथ की यहाँ पर जगह बच जाती है। तो ये विशेष गुर्ज आधा धामरौस पर हमें दिखाई देते हैं, और आधे वो चबूतरे के ऊपर हमें दिखाई देते हैं। तो आइए अब हम इन गुर्जों, ये जो विशेष गुर्ज आए हैं, उन गुर्जों की शोभा को हम देखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए जी। तो ये तो हमारे हुए सब प्रकार के जो चारों तरफ घूमकर 9 भूम 10वीं आकाशी तक गुर्ज गए हैं, उनकी शोभा बिल्कुल ऐसी है। और गुर्ज के आप पूर्व का द्वार देखें, पूर्व का द्वार यानी ये उत्तर उत्तर दिशा देखें या दक्षिण दिशा देखें, तीनों तरफ हमें इस तरह एक द्वार और 2 जाली द्वार दिखाई देते हैं। और इसमें एक मेहराब और उसके नीचे ये 3 मेहराबें दिखाई देती है, इसमें 9 मेहराबें नहीं है। तो ये द्वार भी थोड़ा सा ऊंचा होता है हमारे इन मंदिरों के द्वारों से। तो अब हम ये विशेष गुर्ज को समझते हैं। तो इस समय सुंदर साथ जी, हम लोग ये जो हमारे चबूतरे हैं, धाम चौक के चबूतरे हैं, उसके दक्षिण वाले चबूतरे पे हम खड़े हैं। मैं आपको एक बार उसकी वो दिखा देती हूँ लोकेशन, कि हम किस गुर्ज की बात कर रहे हैं। हाँ जी, ये देखिए हम यहाँ पर खड़े हैं सुंदर साथ जी। एक मिनट में जूम करके कोशिश करती हूँ। ये हमारे ये हमारे उत्तर का चबूतरा धाम चौक के पास, और ये हमारे दक्षिण का चबूतरा। तो अभी हम ये दक्षिण वाला जो चबूतरा है ना, उसके यहाँ ये जो गुर्ज है, ये हमें आधा यहाँ पर ऊपर, यहाँ से व्यू ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, पर वो आधा इसके ऊपर है, धामरौस के ऊपर, और आधा गुर्ज इस चबूतरे के ऊपर है। तो हम ये उत्तर वाले गुर्ज के अभी दर्शन करेंगे कि वो कैसे दिखाई देते हैं। दक्षिण दिशा के, हाँ जी, यदि मैंने गलती से उत्तर बोला हो तो माफ कीजिएगा। ये देखिए,
ये इसको मैं जूम करके कोशिश करती हूँ। तो ये हम दक्षिण दिशा वाले चबूतरे पर खड़े हैं और आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो गुर्ज है ना, ये आधा आधा गुर्ज हमें यहाँ दिखाई देता है जिसने चबूतरे के बीच में से जगह ली है, और आधा गुर्ज हमें धाम रौस पर दिखाई देता है। और ये अंदर से देखिए, ये बिल्कुल समतल, बिल्कुल धाम रौस की जो ऊंचाई है उतनी ही अंदर से ये गुर्ज भी है, सेम लेवल पर, धाम रॉस के सेम लेवल पर ये गुर्ज भी आया है। और ये चबूतरा एक सीढ़ी ऊंचा था, आपको याद है ना, हम ये एक सीढ़ी नीचे उतरकर धाम रॉस पर आते थे। तो अभी क्या होगा, ये जो पोर्शन चबूतरे से काट कर इस गुर्ज ने यहां से लिया है ना, तो यहां से यदि हम इस दरवाजे से यानी उत्तर के दरवाजे से अंदर आएंगे तो हमें एक सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर उतरना पड़ता है। तो यहाँ से यदि अंदर जाएंगे तो एक सीढ़ी नीचे उतरेंगे, क्योंकि ये जो आप येलो कलर में, पीले कलर में जो देख पा रहे हैं ना, वो चबूतरे की जगह है। तो चबूतरा ऊंचा है, तो चबूतरे से अंदर जाएंगे तो एक सीढ़ी नीचे उतरेंगे। इसी तरह से ये पूर्व की तरफ हमारे दो पार्ट्स हो गए। अब ये जो गुर्ज का यहाँ पूर्व का दरवाजा ये वाला आएगा ना, ये पूर्व का दरवाजा, इसका आधा पल्ला, ये जो पल्ला है, एक पल्ला दो में से ये जो उत्तर वाला पल्ला है ये तो इस पर आएगा, हमारी धाम रॉस वाली सॉरी हमारे चबूतरे वाली जगह पर आएगा इधर, और दक्षिण वाला पल्ला जो है वो धाम रॉस की जगह पर आएगा। तो यदि हम इस पल्ले से यानी ये उत्तर वाले पल्ले से जाना चाहते हैं गुर्ज के अंदर, तो हमें एक सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा। पर यहाँ से धाम रॉस से यदि हम अंदर जाना चाहते हैं तो ये देखिए, आपको ये लाल और ये लाल लेवल सेम दिखाई दे रहा होगा, पर ये चौखट है ना, ये चौखट सेम बनाई हुई ताकि अनइवन ना लगे, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ऊपर, तो चौखट राजी ने बिल्कुल उसकी शोभा एक समान बना दी है। तो यहाँ से आपको चढ़ना नहीं पड़ेगा, पर गुम्मट जी आप माथा टेकने जाते हैं ना, तो निज मंदिर जाने से पहले ही जो चौखट होती है उसको, इसको बोलते हैं, चढ़ना नहीं बोलते, इसको बोलते हैं उल्लंघ कर। सिर्फ ये चौखट की एक हाथ यानी एक थोड़ी सी ऊंची चौखट की जगह को उल्लंघ कर हम अंदर चले जाएंगे। यहाँ से एक हाथ नीचे उतरना पड़ेगा, पर यहाँ से इस साइड से, दक्षिण वाली साइड से हम ये उल्लंघ कर अंदर चले जाएंगे। और ये इस दरवाजे की बात करें, जब हम दक्षिण वाले दरवाजे से भी उल्लंघ कर हम अंदर चले जाएंगे। तो बेसिकली क्या है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये सेम है, इन दोनों से एक सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा। क्यों नीचे उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये जगह हमने चबूतरे में से काट कर इस गुर्ज को बनाया है। तो चबूतरे से जब भी नीचे जाएंगे तो एक सीढ़ी नीचे, एक हाथ नीचे ही उतर के जाना पड़ेगा, चाहे आपको धाम रॉस पे जाना हो, चाहे आपको इधर से गुर्ज में जाना हो या इधर से जाना हो। अब यदि यहाँ से जाना हो तो यहाँ से एक सीढ़ी उल्लंघ कर, चाहे आप पूर्व के दरवाजे के दक्षिण पल्ले से जाएं या फिर आप इधर दक्षिण से अंदर जाएं। तो एक बार मैं आपको जूम करके कोशिश करती हूँ, ये पूरे गुर्ज के बहुत सुंदर सुंदर साथ ने ये बनाए हैं, ये और क्लैरिटी से आशा है आपको दिख रहा होगा। तो ये जो हमारा धाम चौक के दक्षिण का चबूतरा है, ये उसकी जगह है पीले रंग में, पुखराज रंग में। तो यदि इससे हमें इस स्पेशल गुर्ज में जाना है तो हमें एक सीढ़ी नीचे उतर कर जाना पड़ेगा, और यदि हमें पूर्व के दरवाजे के उत्तर पल्ले से नीचे जाना है तो भी हमें एक सीढ़ी नीचे उतर कर जाना पड़ेगा। पर यदि ये पूरी धाम रौस यहाँ से शुरू हो चुकी है, तो यदि हमें ये पूर्व के दरवाजे के दक्षिण पल्ले से अंदर जाना है तो केवल ये चौखट को उल्लंघ कर, यानी चौखट एक हाथ की ऊंची है, उसको उल्लंघ कर अंदर जाना होगा। और यदि हमें दक्षिण के दरवाजे से अंदर जाना है तो भी सेम टू सेम हमें चौखट को उल्लंघ कर अंदर जाना होगा। और ये देखिए, जो कल था ना, गुर्ज के अंदर की शोभा आपको यहाँ बहुत सुंदरता से दिखाई दे रही होगी और बहुत क्लैरिटी से। ये देखिए, ये है मंदिर की संधि की दीवार अंदर, और ये इस मंदिर में इस दरवाजे से आप जा सकते हैं, यहाँ पर बगली दीवार के अंदर शोभा होगी इस जगह पे, क्योंकि ये हांस की संधि है तो दो मंदिर भी जुड़े हुए हैं यहाँ पे। इस दरवाजे से आप इस मंदिर में जा सकते हैं यानी कि दक्षिण वाले मंदिर में,
और ये वाले दरवाजे से आप उत्तर वाले मंदिर में जा सकते हैं। और यदि आपने बहुत ध्यान से देखा हो ना सुंदर सा जी, ये देखिए, ये जो मेहराब आ रही है ये कमान के रूप में, सीधी मेहराब नहीं बनी हुई, ऐसी वाली मेहराब नहीं बनी हुई, यहाँ पर कमान के रूप में हमें मेहराब क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि इसका हमने, ये मेहराब का, ये वाले मंदिर जो हमें दिखाई दे रहा है इधर, इसका 1/3 पार्ट हमने 33 मंदिर, आपको याद है ना, गुर्ज जो है वो 66 मंदिर यानी 66 मंदिर का है, तो उसने 33 मंदिर, 33 हाथ, सॉरी, गुर्ज जो है वो 66 हाथ का है यानी 66 हाथ का। 33 हाथ उसने इस मंदिर से लिए हैं यानी 1/3, और 33 हाथ उसने यहाँ उत्तर वाले मंदिर से लिए हैं, तो वो टोटल 33 यहाँ से, 33 यहाँ से बोरो किए, ले लिए, और वो 66 हाथ का यानी 66 हाथ का बन गया। तो यहाँ की भी 1/3 मेहराब अंदर आ जाएगी, और ये उत्तर वाली साइड से भी 1/3 मेहराब हमारे अंदर आएगी इस गुर्ज के। तो ये देखिए, ये कमान के रूप में हमें ये मेहराब के दर्शन होंगे अंदर। और ये देखिए, ये हमारे पास 9 मेहराबें होती थी ना, उसमें से ये 6, छोटी वाली की बात कर रही हूँ, ये 1, 2 और 3, ये 6 मेहराबें तो बाहर रह गई, पर 3 हमने अंदर ले ली गुर्ज के। इधर भी ये उत्तर वाले मंदिर से भी 6 तो बाहर रह जाएंगी और 3 अंदर आ जाएंगी। और यदि मीडियम वाली मेहराबों की बात करें तो ये 3 मेहराबों में से 2 तो बाहर रह गई। मैं समझाने की ये कोशिश कर रही हूँ कि 1/3 हमने हर चीज का अंदर ले लिया। तो बड़ी मेहराब है क्योंकि वो एक ही है, तो उसका 1/3 ले लिया। ये 3 है तो उनमें से एक अंदर ले ली। ये 9 है छोटी वाली, तो उनमें से हमने 3 अंदर ले ली। तो गुर्ज के अंदर हमें ऐसी शोभा दिखाई देती है, ऐसी। और ये जो है, ये स्पेशल गुर्ज में, ये आपको नीले रंग का जो दिखाई दे रहा है ना, ये नीलवी की मेहराब, ये हमारे स्पेशल गुर्ज में आई है। ये बाकी जगह पर हमारे, क्योंकि जो धाम का चबूतरा है, हमने 5 स्तंभ याद किए थे ना, हक महबूब पिया प्राणनाथ निवास, तो उसमें सबसे लास्ट वाली जो मेहराब है, नीलवी, निवास से नीलवी, तो वो नीलवी की मेहराब का 1/3 पार्ट हमने गुर्ज के अंदर ले लिया, क्योंकि वो यहाँ पर पूरी समाप्त नहीं हो पाएगी। इस मंदिर का भी हमने, मैं आपको किसी और पिक्चर से भी ये दिखाने की कोशिश करूंगी कि इस ये जो मंदिर है ना, चबूतरे के ऊपर वाला मंदिर जहां ये नीलवी की मेहराब बनी थी, वहां का भी हमने 1/3 इस स्पेशल गुर्ज के अंदर ले लिया, विशेष गुर्ज के। तो वो हमें नीलवी का थंब पूरा, और ये पूरी मेहराब हमें अंदर से प्रकट होती हुई, अंदर दर्शन देती हुई अति सुंदर दिखाई देगी जब हम इस गुर्ज से अंदर जाएंगे। और एक और बहुत ही विशेष बात मैं आपको बताना चाहूंगी। ये देखिए, थोड़ा सा बड़ा करके कोशिश करती हूँ मैं। हाँ जी, ये देखिए, आपको यहां से, जी, यहां से थोड़ी और पिक्चर आपको क्लियर हो रही होगी कि ये देखिए, यहाँ पर ये 5 का थंब दिखाई दे रहा है, ये आगे आने से पूरा व्यू नहीं आ रहा हमें, तो यहाँ नीलवी की शुरू हुई होगी, और उसके बाद वो नीलवी की आधी मेहराब थी ना नीलवी की, तो उसका हमने काफी पोर्शन इसके अंदर ले लिया है। और इधर भी सामने, ये तो अक्षी थंब की बात हो रही है इधर, और ये खुले थंब हमें उसके बिल्कुल सामने, ये खुले थंब, आधी मेहराब नीलवी की और आधी मेहराब इधर 5 की शुरू हो चुकी है। तो आशा है ये आपको ये थोड़ा सा, यदि नए सुंदर साथ हैं तो यदि उनको ये थोड़ा नहीं भी समझ में आता, तो आप गुर्जों की शोभा आराम से सीख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी अंदर जाकर ये शोभा है। तो जब आप पूरा ये पूरा ये सीख लेंगे, उसके बाद से आप फिर से वीडियो देखेंगे तो ये शोभा भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यदि अभी थोड़ी क्लैरिटी नहीं भी हो तो आप इसको फिर से सुनिएगा, हम इसको और व्यू से भी देखने की कोशिश करेंगे। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ।
हाँ जी, ये देखिए इनकी बात कर रहे थे हम। ये जो नीलवी की मेहराब है ना, ये वाली, तो पीछे भी नीलवी की ऐसी ही मेहराब आई होगी। तो उस मेहराब का इतना पोर्शन हमने गुर्ज के अंदर ले लिया पीछे से। तो इतने जगह पर हाफ जगह, आधी जगह गुर्ज ने चबूतरे के ऊपर से ली है, आधी यहाँ पर ली है, ऐसे करके। तो नीलवी की मेहराब थोड़ी सी आपको अंदर दर्शन देती हुई दिखाई देगी। और एक बात और बहुत स्पेशल मैं आपको बताना चाहती थी। एक मिनट, मैं हाँ जी, आप यहां से यदि देखें, ये देखिए इस नक्शे में ये जो अंदर नीलवी की मेहराब है, वो ये गुर्ज ना, आप इसको ऊपर समझिएगा, ये नीचे बना हुआ है यहाँ पर। आधा गुर्ज धामरास पर और आधा इस चबूतरे पर, इसको समझिएगा। तो पीछे से नीलवी की मेहराब का थोड़ा पोर्शन अंदर आया। अब ये जो साइड में है ना सुंदर साथ जी, यहाँ पर भी ये नीलवी का थंब, ये और एक नीलवी का थंब इसके पीछे जो कि अक्षी है, उन्होंने भी आपस में मेहराब बनाई है। ऐसे ही यहाँ पर हीरे के जब थंब साइड में मिलेंगे, उत्तर और दक्षिण की, उत्तर की तरफ हम ये वाला चबूतरा देखें, तो वो भी आपस में ऐसे ही मेहराब बनाते हैं, हीरे के थंब। तो ये जो नीलवी के थंबों ने ये मेहराब बनाई है ना, आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही यहाँ पे। तो ये यहाँ पर अपनी मेहराब को यहाँ खत्म करेंगे और यहाँ पर गुर्ज होगा। तो इसका एक सीमा दीदी ने भी बहुत अच्छा नक्शा भी बनाया था हाथ से, और उसके बाद वो नए नक्शों में भी बहुत सुंदरता से बनकर भी आया है। ये नीलवी की मेहराब की पोजीशन आपको दिखाने के लिए मैंने ये खोला है। तो ये नीलवी के मेहराब के आप दर्शन कीजिए एक बार कि कहाँ पर ये है। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे आधा गुर्ज ऊपर आधा नीचे है। तो इस पार्ट में ये नीलवी की थंब है ना, उन्होंने एक बहुत ही विशेष प्रकार की शोभा धारण कर ली है। तो वो कैसे होती है वो शोभा, वो मैं आपको एक बार दिखाने का इसमें प्रयास करती हूँ, यदि मैं खोल पाऊं तो। एक और पिक्चर से इसको यहीं पर देखते हैं पहले, फिर हम वहां पे ड्रॉ किए हुए में और फिर आगे भी चलेंगे, जहां पर नए नक्शों में ये बहुत ही सुंदरता से इस मेहराब के आपको दर्शन होते हैं। जी ये देखिए, ये नीलवी की मेहराब आपको, हाँ जी, ये नीलवी के मेहराब के यहाँ पर दर्शन होते हुए, और इधर भी इस साइड में भी आप देख सकते हैं, और यहाँ हीरा की भी दिख रही है। ये देखिए यहाँ हीरा की साइड वाले जो थंब होंगे ना उत्तर और दक्षिण के, वो इधर भी पूरी पूरी मेहराब उसी कलर की बनेगी, पूरी नीलवी की और पूरी हीरे की। क्योंकि यहाँ पर तो गुर्ज नहीं आया है, तो फिर हीरे की मेहराब तो बिल्कुल ऐसे पूरी दिखाई देती है, पर नीलवी की क्या स्पेशल शोभा है वो भी मैं आपको एक बार दिखाऊंगी। यहाँ से भी आप एक बार थंबों के दर्शन कीजिए अंदर से। यहाँ पर ये देखिए, मैं इसकी बात कर रही हूँ इस टाइम। यहाँ हीरा के थंबों की आपकी बहुत सुंदर आपको दिखाई दे रही होंगी मेहराबें। अभी हम धाम दरवाजे की शोभा भी बहुत ही अच्छे से समझेंगे। जी, ये थोड़ा सा, हाँ जी, जूम करके मैं कोशिश करूंगी। ये आपको गुर्ज की शोभा यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ये देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाया हुआ है। ये पूर्व का दरवाजा, ये उत्तर का दरवाजा और ये दक्षिण का दरवाजा। ये थोड़ा ऐसे करके दिखाया ताकि हमें सारे दरवाजे एक साथ बाहर के दिख पाए। तो ये, और इसके बाद गुर्जों से रिलेटेड हमारे पास जितने भी पिक्चर्स हैं, जितने भी सब कुछ हैं, हम उससे समझने का प्रयास करेंगे। ये शोभा अति सुंदर शोभा ये बनाई है। ये देखिए, ये जो पूर्व का दरवाजा हमारे विशेष गुर्ज का है ना, नीलवी के थंब जिनका हम दर्शन कर रहे थे, वो अंदर नहीं जाएंगे गुर्ज के, वो बाहर ही, ये देखिए उसका वो थंब जो नीलवी का है ना, वो पूरा यहाँ पर, मैं आपको एक बार कोशिश करती हूँ कि ड्रॉ करके भी आपको बता पाऊं नीले कलर में। ये देखिए उन्होंने बहुत सुंदर, सीमा दीदी ने ये बनाया, ये नीले कलर में, ये यहीं पर समाप्त हो जाएगी हमारी नीलवी का थंब, यहाँ पर आएगा। और जब ये दरवाजा, सपोज करे कि ये दरवाजा बंद है, तो ये दरवाजा जब बंद होगा ना, तब तो हमें ये पूरा नीलवी का थंब दिखाई देगा, और वो ये अक्षी थंब होगा, क्योंकि ये दरवाजे में और दीवार में है। वो खुले थंब के साथ
एक बहुत सुंदर मेहराब बना लेगा, तो ऐसा दिखाई देगा। पर जब ये दरवाजा खुल जाएगा, जैसा कि इस फोटो में बनाया गया है, इस ड्राइंग में, जब ये दरवाजा खुल जाएगा तो ये वाला जो पोर्शन होगा ना, ये वाला जो पोर्शन था जो हमें बंद दरवाजे में दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो दरवाजे के बॉर्डर्स पे ही बना हुआ था, तो वो दरवाजे के बॉर्डर के साथ ही पीछे चला जाएगा। जब खुलेगा तो हमें केवल इतने दर्शन होंगे, और जब वो दरवाजा बंद हो जाएगा तो फिर हमें पूरे थंब के दर्शन होंगे, बस। और नए सुंदर साथ, यदि अभी नहीं ये समझ में आ रही हो बात, तो ये कुछ जरूरी नहीं है अभी, आप दूसरी बार में, क्योंकि हम सब ने ये सब बातें 1 साल में 6 महीने में सीखी हैं, तो आप अभी मोटी मोटी गुर्ज की शोभा पर ध्यान देंगे तो वो भी बहुत 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 सुंदर रहेगा। और अब हम देखते हैं भोम दर भोम हमारी शोभा कैसी गई है, भोम दर भोम शोभा। और उसके बाद हम आज अपने प्यारे प्यारे धाम दरवाजे के दर्शन बहुत ही सुंदर तरीके से हम उनके दर्शन करेंगे जी। तो भोम दर भोम, ये जो गुर्ज है, अभी अभी हमने बात की, ये पूरे मंदिर भी भोम दर भोम पूरे ऊंचे गए हैं, गुर्ज भी हमारे भोम दर भोम पूरे ऊंचे गए हैं। और एक बहुत ही विशेष बात है कि ये जो धाम रौंस है ना, हमारी प्रथम भोम की ही अभी हम बात कर रहे हैं, ये जो धाम रौंस है और अंदर जो मंदिरों का लेवल है, और ये हमारी जो गुर्ज का लेवल है, उनकी जमीन का लेवल, वो बिल्कुल सेम टू सेम है। तो विशेष गुर्ज को छोड़कर बाकी सारे, तो यहाँ हम डायरेक्ट दरवाजा खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं, और अंदर के मंदिर का भी यहाँ से दरवाजा खोलते हैं और अंदर जा सकते हैं, हमें ना कुछ उल्लंघना पड़ता है, ना ही कोई इसमें सीढ़ी आती है प्रथम भूम में। जबकि दूसरी भूम के गुर्ज की हम यहाँ कल बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, तो आप दूसरी या फिर दूसरी भूम की गुर्ज हम अभी देख लेते हैं। तीसरी भूम पर जब हम चलेंगे उसकी शोभा बिल्कुल ही अलग आई हुई है, तो तीसरी भूम के गुर्ज की बात हम तीसरी भूम पर जब जाएंगे तभी करेंगे। यहाँ पर बस एक ही पॉइंट ध्यान देने योग्य है, इस दूसरी भूम के स्पेशल गुर्ज में, दूसरी भूम के स्पेशल गुर्ज में। और जो सुंदर साथ जी, जब हम प्रथम भूम में होते हैं तो चबूतरे से जब हम धाम रौंस पर उतरते हैं तो हमें केवल एक सीढ़ी नीचे आना पड़ता है, एक सीढ़ी नीचे आना पड़ता है। दूसरी से लेकर 8वीं भूम तक ये शोभा थोड़ी सी अलग है। जब हम सामने वाले एंट्रेंस वाला जो हमारा हांस है, उसके हम उत्तर या दक्षिण के चबूतरे पर हैं, और उससे हमें धाम रौंस पर उतरना होता है, तो वो कमर भर नीचे आती है बाकी सब भूमों पे। तो 9वीं भूम तो बिल्कुल ही अलग है, तो दूसरी से 8वीं भूम बोला जाता है। तो जब हम यहाँ से नीचे उतरते हैं तो हमें कमर भर यानी 3 सीढ़ी नीचे उतरकर धाम रौंस पर आना पड़ता है। तो सेम टू सेम हमारे गुर्ज की भी शोभा हो जाती है। मुझे पता है हमारे सुंदर साथ को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई है ये देखिए, ये यदि हमारा चबूतरा है, मैं 1 मिनट जूम करने की ट्राई करती हूँ यहाँ पे। हाँ जी, ये दूसरी भूम का चबूतरा समझिए, सेम इधर वाली दक्षिण वाली दिशा का ही जो हमने पहले देखा था। तो यदि ये कमर भर नीचे है हमारी धाम रौंस, तो हमें, यदि हमें इधर से जाना है यानी उत्तर तरफ से उतरना है गुर्ज में, तो भी हमें 3 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा। यदि हमें इस पार्ट से उतरना है यानी पूर्व के दरवाजे से, पूर्व के दरवाजे के उत्तर तरफ से, तो भी हमें 3 सीढ़ी ऊपर नीचे उतरना पड़ेगा। यदि हमें यहाँ से जाना है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊंचा है, हम 3 सीढ़ी उल्लंघ नहीं सकते, तो उसके लिए राजी ने क्या किया, उन्होंने 3 यहाँ पे चढ़ने के लिए बना दी और 3 नीचे उतरने के लिए अंदर बना दी। तो उससे क्या हुआ, हमें इतना बड़ा स्टेप उल्लंघना नहीं पड़ेगा। एक्चुअली तो हम उल्लंघ रहे हैं, पर क्योंकि वो बड़ा है थोड़ा, तो 3 सीढ़ी बाहर से चढ़ ली, 3 सीढ़ी अंदर चढ़ ली, तो हम सेम ही लेवल पे आ गए, क्योंकि ये भी लाल कलर में है, ये भी लाल, तो सेम लेवल पे हम चढ़े और उतर गए। और सेम ही हमने इधर से भी किया, दक्षिण तरफ से भी ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, 3 चढ़े 3 उतरे और सेम लाल की लाल जमीन पर हम फिर से उतर गए।
यहाँ से ये केवल ऊंचा है चबूतरा, तो उससे नीचे उतरना पड़ता है। यदि सुंदर साथ को ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो तो आप इसको बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप मोटी मोटी शोभा पर ध्यान देंगे तो और अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये जो नीलवी के थंब की शोभा यहाँ बहुत ही प्यारी यहाँ दिखाई दे रही है, जो अभी हमने ड्राइंग से देखी थी। ये देखिए, ये नीलवी का ये खुला थंब और ऊपर ये मेहराब बना के ये जाता हुआ, ये पीछे थंब ले जाने की बजाय राजी ने यहाँ इसको बड़ी सुंदर शोभा दे दी। ये यहाँ पर आता हुआ, ये यहाँ तक तो दर्शन होते हुए, आधे से ज्यादा ही है ये शायद, हाँ जी थोड़ा सा, तो यहाँ तक तो हमें दर्शन होंगे। पर जब दरवाजा खुल जाएगा तो यहाँ ये थंब हमें नहीं दिखेगा। जब ये दरवाजा बंद हो जाएगा तो उसके बॉर्डर पे ही इस थंब की शोभा फिर से प्रकट हो जाएगी। तो बंद दरवाजे में ये हमें पूरा का पूरा नीलवी का थंब दिखाई देगा। आशा है आप सबको ये वाली शोभा समझ में आ गई होगी। इतने सुंदर ये नक्शे बनकर तैयार हुए हैं। ये शोभा सब सुंदर साथ को थोड़ी सी मुश्किल लगती थी सोचने में, फिर उसकी ड्राइंग बनी और अब इसके नक्शे इतने सुंदर, मुझे लगा कि ये मुझे समझ में नहीं आएगी, बहुत मुश्किल है। पर नक्शे देखकर यदि हम समझते हैं ना तो ये बहुत ही अच्छे से समझ में आती है। और ये देखिए, यहाँ पर हमने पहले भी बात की थी ना, ये कठेड़ा यानी कि रेलिंग आती है, फिर ये ऐसे मुड़ जाती है। और राजी देखिए बोलते हैं कि यदि रूहें आ रही हैं, यहाँ 3 सीढ़ी उतरने की जगह तो उन्होंने बनाई ही है, ये यहाँ जो 3 सीढ़ी अंदर जा रही है ना बुर्ज के, वहां पर छोटा सा प्यारा सा एक कठेड़ा भी दे दिया है कि यहाँ पर कहीं कोई उतर ना जाए गलती से, तो इधर से ही उतरे। यहाँ बहुत प्यारे, वहां गलती नहीं होती। ये तो हम सब सुंदर साथ के आनंद के वास्ते परम हंसों ने छोटी छोटी एक महीन शोभा का भी वहां पे ध्यान रखा है। तो ये कठेड़ा मुझे देखकर इतनी खुशी हुई कि 3 छोटी सी सीढ़ी हैं पर उसके सामने भी कितना सुंदर प्यारा सा ये कठेड़ा। इसके भी यदि आप गिनती पढ़ना चाहें कितने हाथ का है, ये भी आप वृत्ति में और नक्शों में भी पढ़ सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं सबसे प्यारी शोभा, सबसे सुंदर शोभा। एक बार हम ओवरऑल पूरे रंग महल को बाहर से, जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं ना, तो बहुत ही सुंदर किसी बिल्डिंग में घूमने जाते हैं तो सबसे पहले हम उसके बाहर खड़े होकर बहुत सारी फोटोज क्लिक करते हैं, उसके बाहर की शोभा का नजारा लेते हैं। तो एक बार ओवरऑल हम अपने पूरे रंग महल पर खड़े होकर नजर एक मारेंगे सामने से, उसके बाद वो नजारा लेने के बाद हम अपने धाम दरवाजे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी प्रथम भूम, इसके चबूतरे और ये दूसरी भूम के चबूतरे बिल्कुल एक जैसे, जैसे कि हमने कल बात की थी। यहाँ के मंदिरों में भी झरोखे नहीं आए क्योंकि इनको बड़े झरोखों का नाम दे दिया गया। यहाँ पर आप बाहर ही आकर पूरी सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। और ये तीसरी भूम से ये पूरा का पूरा जुड़ जाता है। देखिए बीच में भी, यहाँ बीच में कुछ नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे धाम दरवाजे की शोभा पूरी ओवरऑल जो है वो 2 मंदिर ऊंची सुंदर विशाल बादशाही धाम दरवाजा बनाने के लिए ये शोभा ली गई। तो प्रथम और दूसरी भूम के चबूतरों की शोभा ऐसे आई है। उसके बाद ये पूरे हांस बिल्कुल 10 मंदिर का 10 मंदिर पूरा जुड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। और बीच में ये देखिए थंबों की शोभा, हीरा माणिक पुखराज पांच और नीलवी, पूरी शोभा ये जुड़ी हुई। और ये देखिए हीरे सा जगमगाता हुआ ये हांस कितना कितना सुंदर दिखाई देता है। यहाँ पर सब तरफ कठेड़े की शोभा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक बार रिपीट करना चाहूंगी, ये जो प्रथम भूम है इससे नीचे एक सीढ़ी उतरना पड़ता है दोनों तरफ, और ये दूसरी से लेकर 8वीं भूम तक हमें धाम रौस पर जाने के लिए 3 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ता है। तो यदि हम इस चबूतरे से पीछे वाले मंदिर में भी जाएंगे तो हमें एक सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा प्रथम भूम में, और यदि यहाँ से जाएंगे तो भी 3 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा द्वितीय से लेकर 8वीं, यानी सेकंड से लेकर 8th भूम में हमें 3 सीढ़ियां नीचे उतरना पड़ेगा इन चबूतरों से। और ये जो कठेड़ा है ना सुंदर साथ जी, ये जो धाम रौस है, एक बार मैं आपको,
हाँ जी, बड़ा करके कोशिश करती हूँ इसको। जी, यहां से देखिए, ये चबूतरे से प्रथम भूमि में यदि हम देखें तो ये जो धाम रॉस है वो एक मंदिर की चौड़ी आई है, एक मंदिर की चौड़ी, यानी 100 हाथ की चौड़ी। पर दूसरी भूमि से लेकर 8वीं भूमि तक, दूसरी से लेकर 8वीं भूमि तक, ये देखिए यहाँ पर ये जो धाम, ये जो रॉस है, या फिर इसको हम छज्जे कहते हैं, इसको हम रॉस कहते हैं, परिक्रमा रॉस, धाम रॉस। दूसरी से 8वीं भूमि तक हम इनको छज्जे कहते हैं। तो ये जो छज्जे हैं ये केवल 33 हाथ के चौड़े हैं। यहाँ पर एक मंदिर या 100 हाथ की जगह नहीं आई 100 हाथ की, यहाँ पर 33 हाथ के चौड़े ये छज्जे सारे हमें दूसरी से 8वीं भूमि तक मिलते हैं। अब कई बार प्रश्न ये होता है, यदि वो केवल 33 यानी 33 हाथ के ही चौड़े हैं तो फिर गुर्ज तो ऑलरेडी 66 का है, तो वहां कैसे जाएंगे? तो ये थ्रू आउट 33 हाथ की परिक्रमा यहाँ में मिलती है। 33 यहाँ से जाएंगे और गुर्जों के आगे से भी 33, यानी गुर्ज तो सेम ही रहे पूरे, यहाँ भी हमें ऑलमोस्ट 33 मिलती थी, यहाँ भी 33, गुर्जों की शोभा बदली नहीं है, उनके आगे 33 ही मिल रही है, बस यहाँ पर जगह पहले 100 हाथ मिलती थी, अब हमें यहाँ पर 33 हाथ मिलेगी दूसरे से 8वीं भूमि में। तो आइए ये ओवरऑल शोभा समझने के बाद अब इंतजार हमारा वो खत्म होता है कि हमने बाहर से अपने पूरे रंग महल को हमने निहार लिया। अब हम चलेंगे धाम दरवाजे की वो अति उत्तम, अति प्यारी शोभा जो राज्य ने इतना सुंदर रूहों का स्वागत करने के लिए वो जो धाम दरवाजे की शोभा उन्होंने दी है, उसको देखकर वो मन में ऐसे बस जाता है, ऐसे लगता है। महाराज जी ने, ज्वारदास महाराज जी ने अपनी वृत्त में लिखा कि वहां के दरवाजे, जब ये वृत्त लिखी गई होगी उस टाइम इस दुनिया में ऑटोमेटिक दरवाजे इतने बने नहीं थे, पर उन्होंने अपनी वृत्ति में लिखा हुआ है कि सुंदर साथ जी वहां की जो दरवाजे हैं, जो मंदिर हैं, जो मेहराबे हैं, जो महल हैं, वो सारे राज्य के चित्त का स्वरूप हैं। तो उनको राज्य के दिल की बात का उसी टाइम, उसी समय उनको पता लग जाता है, और अभी राज्य, श्यामा जी, रूहें सीढ़ियां चढ़ रही होती हैं और उस दरवाजे को दिल से पता होता है कि मेरे साहेब, मेरे मेहरबान आने वाले हैं, और वो दरवाजा स्वतः ही अपने आप खुल जाता है। तो वहां पर यदि हम कोई गिनती कर भी रहे हैं तो उस गिनती को भी कोमल समझिए, क्योंकि वो गिनती भी इतनी कोमल है कि राज्य की इच्छा और श्यामा जी की रूहों की इच्छा के मुताबिक वो गिनती भी बदल जाती है। यदि हमें चाहिए कि हमारे सामने से ये मंदिर हट जाएं और हम बहुत बादशाही तरीके से खुले में हम एंट्रेंस कर पाए, तो वो सब आगे से हट जाता है। तो वहां पर कुछ भी यहाँ की दीवारों जैसा ना समझिए कि कठोर आगे खड़ा है, तो वो राज्य की इच्छा से स्वचलित है सब कुछ। तो ये बादशाही और सुंदर और अति सुंदर, जिसके बारे में कोई शब्द नहीं है, ये हमारा प्यारा सा धाम दरवाजा, ये देखिए। और ये हांस में भी, ये पहला दरवाजे के लिए ये हांस तो बहुत विशेष बनाया ही गया है, उसमें भी दरवाजा अति विशेष बनाया गया है। देखिए ये सारे तो एक एक भूम के ही ऊंचे हैं, थंब भी और सब जोगबाई एक एक भूम की ही ऊंची है। जोगबाई मतलब जो बाकी सब भी साथ में मंदिर आए हैं, झरोखे आए, सब कुछ एक एक के ही ऊंचे हैं। पर यहाँ पर ये देखिए, ये 2 मंदिर का ऊंचा, ये वाला पार्ट हमें दरवाजे वाला, ये जो भाग है ये हमें 2 मंदिर का ऊंचा, यानी जहां पर ये दरवाजे का चौक हमने किया था, 2 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा ये चौक, ये पूरा हमें 2 भूम का ऊंचा अति विशाल दिखाई देता है। यदि आप यहाँ पर खड़े हो तो आपको क्या क्या दिखाई देगा? यहाँ पर खड़े हैं पूर्व की तरफ, अपने आप को महसूस कीजिए कि आज मैं अपने प्रेम से भरपूर धाम दरवाजे के सामने खड़ी हूँ और हम राज्य का दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि मेरे धाम धनी मूल मिलावे में बैठे हैं, पर पता नहीं, मुझे तो लगता है मेरे दिल में ही बैठकर
पिया ही पिया से आज मिलने जा रहे हैं। मेरे दिल में बैठे पिया, आत्म हृदय में बैठे पिया, मूल मिलावे में बैठे पिया से मिलने जा रहे हैं। तो उत्तर में ये चबूतरा दिखाई देगा, 4 मंदिर और 2 मंदिर का, और इधर भी 4 लंबा और 2 का, दक्षिण दिशा में 2 मंदिर का चौड़ा ये चबूतरा दिखाई देगा। और ये देखिए, ये चौक 2 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा। आपने ये नोटिस किया होगा, ये 2 मंदिर शुरू से चले आ रहे हैं। हम चांदनी चौक से चले थे ना, वो पूरी रौस भी 2 मंदिर की थी, जहां से रौस मतलब रास्ता नगन जड़ित, सीढ़ियां भी 2 मंदिर की चौड़ी, उसके बाद ये हमारा चौक भी 2 मंदिर का चौड़ा, और अब ये दरवाजे की शोभा भी 2 मंदिर की ऊंची। टोटल यदि हम पूरा देखें तो 2 मंदिर, जिसमें से दरवाजा तो 1 मंदिर का आया है, उसमें से कुछ हाथ दरवाजे के हैं, कुछ चित्रकारी के हैं, पर हम मोटे तौर पर देखें तो दरवाजे ने पूरी 1 मंदिर का, अभी तक हमने देखा नहीं है इतना बड़ा दरवाजा, क्योंकि बाकी सारे 11 हाथ, 22 हाथ, 33 हाथ जो नक्शों में लिखे हुए थे, ऐसे दरवाजे आए थे। पर ये पूरा यहाँ तक चित्रकारी सहित पूरा 1 मंदिर का बड़ा दरवाजा। और इधर भी ये देखिए, आसपास ये लाल रंग की दीवार आएगी। लाल रंग इश्क का रंग माना गया है। तो पार ब्रह्म की तरफ बढ़ते हुए महाराज जी ने स्पेशल लिखा है कि इस हांस में आपको लाल रंग ही विशेष रूप से दिखाई देगा। यहाँ वहां हर जगह लाल रंग पसरा हुआ है पूरे में। तो ये देखिए, ये लाल रंग की जोगबाई इधर, और ये जो आपको हरे रंग की दिखाई दे रही है ना, इसको बोलते हैं बेनी। बेनी यानी ये बॉर्डर्स, ये खड़ी पट्टियां और ये आड़ी पट्टियां, इनको बोलते हैं हरे रंग की, यहाँ पर बेनी है। और ये जो दिखाई दे रही है यहाँ पर, इसको बोलते हैं चौखट। तो ये लाल रंग की ही आपको चौखट दिखाई देती है, हरे रंग की आपको बेनी दिखाई देती है, और आसपास लाल रंग की दीवार। और ये दरवाजे का मुख्य रंग कौन सा आया है? दरवाजे का मुख्य रंग दर्पण रंग का। तो ऐसे लगता है कि इसने, जब दरवाजे ने अपने दोनों पल्ले खोल लिए, हम सब रूहें मिलकर जब चांदनी चौक की सीढ़ियों पर चढ़े, जैसे ही चौक में गए, इस चौक में हमने प्रवेश किया, तो ऐसे लगा कि ये दरवाजे ने अपने दोनों पल्ले, दोनों किवाड़ खोलकर जैसे अपनी दोनों बाहें फैला ली हों। राज्य की दोनों बाहें कि आओ सखियों, कब से तुम्हारा इंतजार है यहाँ पर। यहाँ तो वही पल, वही सोई पर सोई घड़ी है, पर तुम माया के कितने साल वहां गुजार कर आज इतने दिनों बाद चितवन के रास्ते से यहाँ आई हो। तुम सबका स्वागत है। तो ये द्वार अपनी दोनों पल्ले फैलाकर हमें अपने आगोश में लेता हुआ, और फिर हमें धाम धनी का रास्ता दिखाता हुआ, दर्पण रंग का, दर्पण रंग के ये किवाड़, दर्पण रंग इतना सुंदर है कि बाहर की चांदनी चौक की शोभा, और सामने चांदनी चौक के जितने भी आपको वृक्ष उसके बाद भी दिखाई देते हैं, दूर दूर की ये शोभा इस दरवाजे के अंदर झलकार करती हुई। तो यदि ये दरवाजा कुछ सेकंड्स के लिए भी हम जब यहाँ प्रवेश करें और हमें बंद सा दिखे, तो स्वयं को, अपने आत्म स्वरूप को हम उस दरवाजे में निहारते हुए इसके बाद हम इन दरवाजे के अंदर प्रवेश करेंगे। और ये देखिए, हम पहले देखते हैं कि दरवाजे के ऊपर क्या क्या आया है। 1 मंदिर की जगह तो यहाँ पर ले ली, अब ऊपर 1 मंदिर की जगह पर कौन कौन सी शोभा यहाँ आई है। तो ये देखिए, यहाँ पर जैसे हमने मंदिरों के बाहर किए थे ना सुंदर साथ जी, ड्रॉ भी किए थे, 2 द्वार आए थे, और ये देखिए ये 6 जाली द्वार आए थे, और 1 झरोखे की शोभा आई थी। बिल्कुल वैसे के वैसे ही मेहराबे, और 6 जाली द्वार, 2 द्वार और 1 झरोखा। ये झरोखा बहुत ही विशेष, बहुत ही खास झरोखा है। और यदि आप नोट करें तो ये सारा जो है ना, ये 2 मंदिर का चौड़ा है। जहां हमने ये दरवाजे बाकी देखे थे ना, ये एक एक मंदिर की जगह पे थी, और ये पूरा 2 मंदिर यानी 2 मंदिर का 200 हाथ,
का चौड़ा ये हमारे पास शोभा है, तो ये डबल आई है सारी। यदि जाली द्वार वहां पर इतना था तो ये डबल जाली द्वार वहां से आएगा, डबल यहाँ पर झरोखा भी जगह लेगा, और ये मेन जो डोर्स हैं ये वाले, ये भी डबल शोभा लेंगे। अब दिल में ये आता है कि यहाँ पर द्वार है, तो क्या हम इसके बाहर आकर, यहाँ से बाहर आकर यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसके आगे कठेड़ा लगा हुआ है। यहाँ पर द्वारों के आगे यहाँ पर कठेड़ा लगा हुआ है, ताकि आप इस दरवाजे से बाहर आए। अंदर मंदिर सेम वैसे ही मिलेंगे आपको। तो यहाँ बाहर आकर, यहाँ खड़े होकर आप क्या क्या निहारेंगे, इस झरोखे में बैठकर। डबल मतलब दुगनी जगह लिए हुए ये झरोखा है। यहाँ पर आकर आप क्या क्या निहार सकते हैं। यहाँ यदि आप बैठे हैं तो आपको ये वाला चबूतरा दिखाई देगा, यहाँ भी कठेड़ा लगा हुआ है, इधर भी। यहाँ बैठेंगे तो ये चबूतरा यानी दक्षिण का चबूतरा भी दिखाई देगा, धाम का चौक भी दिखाई देगा, चांदनी चौक दिखाई देगा, चांदनी चौक की सीढ़ियां भी दिखाई देंगी। तो अति सुंदर शोभा इस झरोखे की। आइए अब हम दरवाजे के दर्शन और तरह से भी करते हैं, और आज तो हम धाम के अंदर प्रवेश करेंगे। हाँ जी, ये देखिए, ये बिल्कुल धाम दरवाजे की ही प्यारी सी शोभा। हाँ जी, ये देखिए, राज जी ने कितनी प्यारी प्यारी चौपाइयां और हमारी सखियों ने ढूंढ ढूंढ कर, दो कमाड़ रंग दर्पण, माहे झलकत सामी बन। दर्पण रंग के दोनों किवाड़ और सामने आए हुए बनों की शोभा उनमें झलकती है। नंग बेनी पर देत दिखाई, बेनी पर अलग अलग प्रकार के नंग जड़े हुए दिखाई देते हैं। बहुत सुंदर सुंदर नगों से जड़ी हुई वो बेनी हरे रंग की, ये शोभा कही ना जाए। तो इस दरवाजे की शोभा का बयान इन शब्दों में नहीं हो सकता। आइए, तो अब हम इन दरवाजे की शोभा को और प्यार से और अच्छे से देखते हैं। ये देखिए, दर्पण रंग का दरवाजा, हरे रंग की बेनी, लाल रंग की ये चौखट बहुत ही प्यारी शोभा लिए हुए, ऊपर ये बहुत सुंदर मेहराब, उसमें चित्रकारी, बेल बूटे, और ये मुख्य दीवार का रंग साइड में हमें लाल दिखाई दे रहा है। और ऊपर की शोभा यहाँ अच्छे से देखिए, ये जो हीरा के थंब है ना, पहले तो ये एक भूम तक यहाँ तक गए, फिर इन्होंने यहाँ से कंटिन्यू किया, तो ये पूरा जो थंब है ये भी दो मंदिर के, एक एक मंदिर ऐसे गए, फिर चबूतरा बीच में से कटा और उसमें फिर से एक मंदिर ऊपर गए। तो ये दो मंदिर ऊपर जाते हुए ये हमें हीरा के थंब बहुत सुंदर चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हीरा की ही मेहराब, और जहां भी मेहराब आएगी ये सुंदर सुंदर मानिक के फूल और उसके ऊपर चित्रकारी दिखाई देती हुई अति सुंदर प्रतीत हो रही है। और ये देखिए, ये 6 जाली द्वार, यदि आप देखें ना साइड में, ये देखिए, ये जाली द्वार थोड़े थोड़े छोटे दिखाई दे रहे हैं, ये हर चीज में डबल आपको दिखाई देंगे। तो ये 6 जाली द्वार और 2 दरवाजे और एक बीच में झरोखे की शोभा। और जो चौखट है, ये चौखट लाल रंग की या सेंदूरिया रंग की भी कही जाती है, सेंदूरिया रंग की चौखट। तो बहुत सुंदर ये दरवाजा, और ऊपर आपको ये देखिए, ये 2 भूम के बाद ऊपर पूरी ये छत पड़ जाती है, उसकी शोभा भी हम बाद में करेंगे, उसको स्पेशल बोला जाता है तीसरी भूम की दहलान। तो ये भी हम साथ साथ बाद में करेंगे। यहाँ से भी धाम दरवाजे की एक बार अच्छे से, सुंदर साथ ने इतनी मेहनत की है नक्शे इतने सुंदर सुंदर बनाने में, तो आप इनके दर्शन यहाँ से जो जो आपको अभी अभी पता लगा है, आप इनको देखकर अपने मन में दोहरा सकते हैं। तो ये देखिए, ये खुले थंबों की हीरा की मेहराब, और ये अक्षी थंबों की अक्षी मेहराब हीरा की पीछे दिखाई दे रही है, अति सुंदर। हर एक नक्शे में एक अलग ही रूप। ये देखिए, यदि आप इस झरोखे में बैठेंगे तो ये कठेड़ा भी आपको इस नक्शे में कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। इधर भी कठेड़ा, यहाँ पर देखिए कठेड़ों में जाने की जगह है, ऊपर एक सीढ़ी ऊपर, पर यहाँ से तो हम नहीं जाते हैं, जा सकते हैं, तो यहाँ पर पूरी जगह कठेड़े में भी है। अति सुंदर शोभा, और सब सुंदर साथ के चरणों में
प्रेम प्रणाम जिन्होंने इतनी सुंदर शोभा की है, उनको एनिमेट किया है और सब चौपाइयां इकट्ठी की, लेबल्स लगाए, बॉर्डर्स लगाए, प्रिंटिंग करवाई। बहुत बहुत धन्यवाद। उन सुंदर साथ में से काफी नाम हम सब सुंदर साथ पहले ही जानते हैं, लिए जा चुके हैं। उनमें से आज 2 नाम मैं और आप सब सुंदर साथ को बताना चाहूंगी। सरसावा से श्री नीरज जी और उनके जो एक मित्र हैं वो हिमांशु जी, उन्होंने भी बहुत सुंदर सेवा इन नक्शों को करने में की है। ऐसे ही हम जोड़े जोड़े में उन सुंदर साथ के नाम भी जानते रहेंगे। तो आइए अब हम सब सुंदर साथ एक बार यहाँ से दरवाजे की शोभा का आप तब तक यहाँ पे एक नजर देखिए, और उसके बाद एक नजर और हम यहाँ से भी देखते हैं। केवल एक नजर देखते हुए फिर हम अंदर देखते हैं कि क्या क्या बना हो। ये देखिए कितना सुंदर धाम दरवाजा। बस ये मुख्य रंग आप इसका लाल अपने मन में बसाइए, बहुत सुंदर शोभा दिखाई देती है। तो आइए, हाँ जी, एक और मैं आपको दिखाना चाहूंगी। सुंदर साथ ने इतना कुछ हमें भेजा है दिखाने के लिए कि उसका बयान नहीं किया जा सकता। मैं आपको एक बार इन सुंदर साथ की भी, ये देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ से भी ये हांस की शोभा बहुत ही प्यारी, ये धाम चौक। अब हम ना आगे की शोभा देखते हैं कि आगे धाम, एक्चुअली हम लोग जो अपने मन में सोचते हैं ना कि दरवाजा कैसा होता है, हम लोग अपने घरों में जब होते हैं तो दरवाजे को जैसे क्रॉस करते हैं हम अंदर पहुंच जाते हैं। पर परम धाम में कैसा होता है, मैं आपको एक बार यहाँ ड्रॉ करके थोड़ा सा बताना चाहूंगी। हाँ जी, यदि थोड़ा समय लग रहा हो तो मुझे माफ कीजिएगा सुंदर साथ जी, आपके चरणों में रहकर थोड़ा थोड़ा सा सीखने का प्रयास कर रही हूँ। तो धाम दरवाजे के जैसे ही हम एक स्टेप अंदर रखेंगे तो क्या होगा उससे, ये देखिए हमने बाहरी मंदिरों की हार देखी थी ना, ये हमारा मेन हांस है दरवाजे वाला। और ये जो आप इनको वो समझिएगा कि यहाँ पर वो चल रहे हैं, हांस ही चल रहे हैं कोनों वाले। तो अंदर क्या था, हमें बाहर यहाँ मंदिरों की शोभा दिखाई दे रही थी। तो ये पूरे मंदिरों की हार यहाँ पर अंदर की तरफ आई हुई है। तो यहाँ पर हमने दरवाजे को जैसे ही क्रॉस किया तो हम सोचते हैं कई बार, जब मैं नए नए जब मैंने सीखना शुरू किया तो मुझे लगा यहाँ मैं अंदर गई और मैंने अंदर प्रवेश कर लिया और एक गली आ गई। नहीं सुंदर साथ जी, ये देखिए यहाँ पर ये मंदिर है सारे 6000 मंदिरों की एक हार, 6000 मंदिरों की एक हार। यानी ये थोड़े थोड़े आपको मेसी दिखाई दे रहा होगा। तो मंदिरों की एक हार यानी एक कतार, यानी कि एक लाइन जो दिखाई देती है ना, ये आप दरवाजे से जब अंदर जाते हैं। एक मिनट, यहाँ पर मैंने एक चीज यहाँ थोड़ी सी गलत बनाई है कि ये जो मंदिर है ना ये डबल है, तो 2 हाथ का मैं यहाँ पर लंबा बनाती हूँ, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। ये देखिए ये जो मंदिर है ये डबल है बाकियों से। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे दरवाजा इतना है, साइडों में दीवार है, तो मैं इस मंदिर में प्रवेश करूंगी सबसे पहले। और बाकी मंदिर एक एक मंदिर की जगह लिए हुए ही हैं, पर ये जो है ना ये एक मंदिर का चौड़ा है पर लंबा ये 2 मंदिर का है। तो मैं यहाँ पर स्टेप करूंगी सबसे पहले, इस दरवाजे के मंदिर को पार करूंगी तो एक रूम है पूरा, मतलब दरवाजे के उसने भी एक पूरा मंदिर, एक पूरा कमरा लिया हुआ है वहां पर। ये देखिए, तो यहाँ मैं मंदिर के अंदर गई हूँ। जब मैंने पूरा मंदिर क्रॉस किया तो सेम टू सेम वैसा ही एक दरवाजा मुझे यहाँ फिर से मिलेगा इस दीवार में। तो मैंने अंदर गई, पूरा मैंने उसको क्रॉस किया। मैं यहाँ पर इसको अच्छे से बनाती हूँ, ये देखिए। तो यहाँ से मैंने ये दरवाजा, इसके मैं अंदर गई, फिर मैं पूरा चली इस मंदिर के अंदर, फिर एक और दरवाजा मुझे दिखाई दिया, उसके पल्ले यहाँ पर खुले तो मैंने अगली वाली गली में प्रवेश किया। तो ये आप बहुत ध्यान रखिएगा कि जैसे हम यहाँ पर होता है ना हमें कि हमने दरवाजा क्रॉस किया तो हम सीधे घर के अंदर आ जाते हैं, तो वहां पर घर के अंदर ही आते हैं, पर पहला हमें जो मिलता है वो दरवाजे का मंदिर। ये देखिए बहुत सुंदरता से यहाँ पर इन्होंने ड्रॉ किया है कि यहाँ पर हम हैं,
हमने अंदर, ये मंदिर है पूरा, यहाँ दरवाजा हमने क्रॉस किया, ये हरे रंग का पूरा ये मंदिर, और उसके बाद सेम टू सेम शोभा लिए हुए अंदर का भी दरवाजा। तो हमने उस दरवाजे को जब क्रॉस करना है तो ये हमें पहली गली, गली बोलते हैं जो थंबों के बीच में, एक गली बोलते हैं, दो थंब के बीच में, जैसे हमारे पास होता है ना दो थंब की हार, हार मतलब लाइन, उसके बीच में एक गली होती है, तो वैसी हमारी ये शोभा, ये देखिए ये 6000 मंदिर की हार दिखाई दे रही है, उसके बाद ये एक गली, और उसके बाद ये आता है हमारा 28 स्तंभ का चौक। इसका मॉडल भी प्रियंका ने बनाया था धाम दरवाजे का, तो अभी प्रियंका के पास यदि टाइम होगा तो हाँ सुंदर जी, साथ उसका भी दर्शन कर लेंगे। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, ये देखिए कि अंदर जाकर अब होता क्या है, और मीनू दीदी जब टाइम हो जाए ना आप बता देना। बस वैसे तो हो गया है, क्योंकि तो 5 मिनट प्रियंका ले लेगी। हाँ जी, तो फिर ये हम कल करेंगे, आगे का क्योंकि कर ले लेना, हाँ जी क्योंकि बिगिनर हाँ जो एक दो सुंदर क्वेश्चन, साथ है ना। कोई हाँ बात जी, नहीं, हाँ एक दो क्वेश्चन और थोड़ा सा ये धाम दरवाजे का मॉडल दिखा देंगे। प्रियंका, प्रियंका आपने वो खोला हुआ है, वो वैसे भी मॉडल ना भी निकाल लेना। मीनू हाँ दीदी, जी। बिगिनर सुंदर साथ कह भी रहे थे कि थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन देंगे तो वो जल्दी से अंदर जाती है, थोड़ी सी नहीं ज्यादा हो जाए अभी, तो हाँ थोड़ी कुछ मुश्किल। ज्यादा नहीं दे रहे, कुछ ज्यादा हाँ नहीं हुआ है अभी, खाली हाँ गुड्स की शोभा ही हुई है आज अच्छे से। बाकी हाँ तो रिपीट ही किया है मंदिरों की शोभा, और ये सिर्फ आज हमारा गुर्ज ही हुआ है चबूतरे के ऊपर, गुर्ज की शोभा का वर्णन ही हुआ है, और धाम दरवाजे की शोभा, दो चीजें हुई हैं। उसको रिपीट करेंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे, और किसी का क्वेश्चन भी है तो हम कर सकते हैं सुंदर साथ, जो अपने नए सुंदर साथ हैं। तो जब एक बारी थोड़ा सा कोर्स हो जाएगा तो पीछे से लेकर दोबारा से एक बारी पूरा जहां से स्टार्ट किया था अच्छे से रिवाइज कराया जाएगा, चाहे कोई भी सुंदर साथ कराए। प्रियंका वो मॉडल दिखा दो धाम दरवाजे का, और एक दो क्वेश्चन ले लो आप। नाम जी सुंदर साथ जी, ये देखिए मॉडल धाम दरवाजे का। धाम दरवाजा हमारा दो मंदिर का चौड़ा लंबा और एक मंदिर का, दो मंदिर का लंबा और एक मंदिर का चौड़ा। जब हम यहाँ चौक में खड़े हैं ना और धाम दरवाजे के अंदर जाते हैं, हमें दर्पण रंग का धाम दरवाजे के दो पल्ले मिले, दोनों पल्ले जब खुले हम अंदर गए तो हम एक रूम में अपने आप को देखेंगे, मीन्स एक मंदिर में देखेंगे। अभी हमारी रंग महल के अंदर एंट्री नहीं हुई है, हम यहाँ खड़े हैं, हमें दाएं तरफ ये एक दरवाजा दिख रहा है, हमारे बाएं तरफ एक दरवाजा दिख रहा है। ये वाला दरवाजा उत्तर दिशा के मंदिर में जो साथ में आया उधर जाने के लिए, और ये दरवाजा दक्षिण दिशा में जो आया है मंदिर वहां जाने के लिए। तो ये पाखे की दीवार भी कहलाती है, या बगली दीवार या संधि की दीवार। अब इसके आगे चलते हैं तो सेम जो शोभा हमने यहाँ देखी दरवाजों की, दीवारों की, और ये मेहराब जो आई है, ये जो दरवाजे की हाइट आई है वो 88 आई है, 88 लंबा 88 चौड़ा, 88 हाथ चौड़ा लंबा, और उसके ऊपर 12 हाथ की ये मेहराब। तो सेम शोभा हमको यहाँ पे मिलेगी उस दरवाजे को खोल के, जब खुलेगा दरवाजा और हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो पहली गली और सामने हमें 28 हम का चौक दिखेगा। तो ये धाम दरवाजे का मंदिर कहलाता है। ठीक है आंटी जी। हाँ जी, एक दो क्वेश्चन ले लो। हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी तक हमारी जितनी शोभा हुई है उसमें भूम भर की सीढ़ियां कहाँ पे देखी हमने, कहाँ कहाँ पर भूम भर की सीढ़ियां हमें देखी। सुंदर साथ जी जल्दी, अभी ये तक एक हाथ भी नहीं खड़ा हुआ है, एक भोम की सीढ़ियां हमने कहाँ देखी हैं?
रचना जी आप खोलो, कैमरा ऑन जरूर करना। प्रणाम जी दीदी। दीदी जो 100 सीढ़ियां आई हैं 20 चंदे, वो एक वो ऊंची आई, कमर भर ऊंची है सब। एक बोम ऊंची, हाँ जी हाँ जी। एक हाँ तो वो जी, होगी 100 हमारी सीढ़ियां एक 20 बोम की चंदे। सीढ़ियां रंग महल के चबूतरे में चढ़ने के लिए। और कोई दूसरी एक और कहीं पे आई है बोम भर के, एक बोम की सीढ़ियां और कहीं पे हमने देखी है इसके अलावा? रचना जी म्यूट जो कर लो, थोड़ा सा शोर आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, आप बोलो। हाँ, और कोई सुंदर सा दूसरा कोई और है शोभा? पूनम आपको पता है कुछ और है? नाम कि जी, खाली वही है? प्रणाम जी। प्रणाम जी। धाम चबूतरे पे भी तो 100 सीढ़ियां है, धाम चबूतरा आया है। वही वही वाली बात बोली है रचना जी ने। बाकी अच्छा। सब रेज नीचे करेंगे। इसके अलावा यदि आंसर है तो मैं सबको नीचे कर रही हूँ हाथ, और यदि इसके अलावा कोई और कुछ जानता है तो उसके लिए रेज हैंड करेंगे। हाँ जी सुषमा जी। अभी पहले आत्मन से पूछ लूं। 1 मिनट सुषमा जी, 1 मिनट आप मत बोलना। आत्मन आप जवाब दो बेटा। हाँ जी, ट्री के अंदर गुड, हाँ जी। जो वेरी चांदनी गुड। चौक पे 2 पेड़ लगे हुए हैं। यस, बहुत बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। हाँ जी सुषमा जी, आपका क्या आंसर था? पहले मैंने बच्चे को दिया क्योंकि उसने रेज हैंड किया है, तो मेरा ये फर्ज है कि उसको करना बहुत जरूरी है। हाँ प्रणाम जी, यही बोलना था मैंने भी, ट्री के अंदर यहाँ दोनों लाल हरे वृक्ष में ऊपर एक घूम। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू बेटा, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी प्रियंका, और पूछो आप एक। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमने अभी तक खुले थम, खुली मेहराबे, अक्सी थम, अक्सी मेहराबे समझी। तो अक्सी थम और अक्सी मेहराबे किसे कहते हैं? क्या होती है अक्सी थम और अक्सी मेहराबे? दीदी मैं बताऊं, कोशिश करूं। हाँ जी बिल्कुल, आपका खुला है तो जरूर अच्छी बताइए। थंब और अच्छी मेहराबे जो दीवार के अंदर आती है ना, जो मेहराब दीवार के अंदर आती है उसको अक्षी मेहराब बोलते हैं, और जो थंब भी आता है दीवार के अंदर उसको अक्षी थंब बोलते हाँ जी, अक्सी थम दीवार के साथ अटैच्ड होता है हैं। और अक्सी मेहराबे दीवार में मेहराब की शेप नहीं दे बन- के डिजाइन। खुली मेहराब में क्या होता है, हम मेहराब के आर पार देख सकते हैं, और अक्सी मेहराब में हमें सिर्फ डिजाइन दिखाई देगा, हम उसके आर पार नहीं देख सकते। जी बिल्कुल। नेक्स्ट। हाँ, अच्छा, चबूतरों पे जो हमने थंब देखे, उन थंबों के नाम लाइन से कलर वाइज जो हमने। हाँ जी, हाँ जी, आत्मन से ही पूछेंगे हम। हाँ जी बेटा, आप बोलो। आत्मन, 1 मिनट रुको, आपको कर रही हूँ बेटा, 1 सेकेंड। हाँ करो आप बेटा। हाँ बोलो। जी, हाँ, हीरा, मानिक, पुखराज, पांच और नीली। देन कलर, कलर दूसरा भी कलर। बताओ। वाइट, यस, नेक्स्ट थंब हीरे के बाद। हीरे के बाद कौन सा थंब बोला अभी आपने? रेड, यस, यस, देन पुखराज का। थिंक येलो। मुझे नहीं पता। येलो पता है बेटा आपको? येलो। पांच का ग्रीन, नेक्स्ट। हाँ जी, ग्रीन, यस, नीलवी। ब्लू। नीलवी, ब्लू, वेरी गुड। ठीक है सुंदर सा जी। हमें देखो बच्चों से यही सीखना है कि 1 मिनट में बच्चों ने जवाब दिया, कितना अच्छा, बहुत खुशी की बात है। बच्चे साथ साथ हमारे नक्शे देख रहे हैं। हम सुंदर साथ सब कम से कम रेज हैंड कर लें। ये तो राजी महाराज की मौज है, जिससे भी आंसर दिलवा दें, मेरा कोई ये
थिंकिंग नहीं होता कि किसको करना है, जो मेरे सामने आता है उसको मैं अनम्यूट कर देती हूँ। बाकी सब रेज हैंड जरूर करें तो उससे लगेगा हाँ आता है। हाँ जी सुंदर साथ जी। अब प्रियंका और है एक क्वेश्चन ले लो, फिर एक चौपाई ले लेंगे। ओके, अभी हमने गुर्ज के बाहरी दीवार की शोभा समझी और कल हमने मंदिर की जो भीतरी दीवार देखी थी उसकी शोभा समझी थी। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? एक एक डिफरेंस हम बता सकते हैं, या कोई सुंदर सा सारे डिफरेंस बताना चाहता है तो भी बता सकते हैं। गुर्ज की अलग दीवार अलग सिर्फ एक दीवार और भीतरी दीवार, उनमें क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते जाओ जब तक आंसर नहीं होता, दोबारा से बोलो। हाँ जी, गुर्ज की एक दीवार, एक तरफ हम मान लो गुर्ज के सामने खड़े हैं, पूरब तरफ की दीवार दिख रही है हमको, और मंदिर जो है उसके अंदर गए हम तो हमें एक बगली दीवार दिख रही है। उन दोनों दीवारों में क्या क्या डिफरेंस आएगा? चित्रांशी आप बोलो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी। गुर्ज की बाहरी दीवार जो उत्तर पूर्व और दक्षिण की दिशा में है, वहां पर हमें बड़ी मेहराब और उसके भी अंदर 3 छोटी मेहराबें और मध्य में एक दरवाजा और 2 जाली द्वार दिखेंगे। और जो मंदिरों की दीवार है उसमें एक बड़ी मेहराब, 3 छोटी मेहराबें और 3 में भी 3 छोटी मेहराबें, तो टोटल 9 मेहराबें हैं, जिसमें 2 द्वार, 6 जाली द्वार और एक मध्य में झरोखा की शोभा आई है। लेकिन क्वेश्चन में था बगली दीवार की शोभा। तो उसमें एक दरवाजा आएगा जो कि हम दूसरे मंदिर में जा सकते हैं। हाँ जी। और यहाँ पर हम डायरेक्ट गुर्ज से बाहर परिक्रमा रॉस में या फिर ऊपरी भूमों में हम छज्जों में आ सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। किरण दीदी, किरण प्रणामी जी हैं आज, वो ले लेंगी। किरण दीदी आप आ जाओ। किरण दीदी चले किरण प्रणामी दीदी भी नहीं है, दोनों नहीं है। हाँ कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए। प्रणाम जी। मीनू जी आप ही लो, मैं बोल नहीं पाऊंगी अभी। अरे बोलो ना, ये चुपाई है अभी दीदी। हाँ नहीं वो सही है, लेकिन अभी मैं तकलीफ है थोड़ी बोलने में, इसलिए है ओके ना? ओके हाँ। ओके। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री कुलजम स्वरूप वाणी, श्री कलश हिंदुस्तानी, प्रकरण नंबर 7, चौपाई नंबर 9। इश्क को ए लच्छन जो नैनो पलक न ले, दौड़े फिरे न मिल सके, अंदर नजर पिया में दे। प्रेम का यही लक्षण है कि पल भर के लिए भी आंखों की पलकें झपकती नहीं है। जब चारों ओर संकल्प में यानी कि भाव में शरीर से दौड़ने पर भी प्रीतम के दर्शन नहीं होते, तो वह अपनी अंतर्दृष्टि को अपनी आत्मा में ही इस भावना के साथ केंद्रित कर देती है कि मेरा प्रीतम मेरी आत्मा के धाम हृदय में बसता है। उपरोक्त कथन के आधार पर चितवनी के 2 रूप स्पष्ट होते हैं, यानी कि ये 2 रूप हैं चितवनी के। पहला स्वरूप वह है जिसमें विरह के भावों के साथ ज्ञान दृष्टि से काल माया और योग माया को पार कर परम धाम में प्रवेश किया जाता है। जैसे कि हम चितवन में रोज सुन रहे हैं, अभी जितनी भी हम चितवन अपन लगाते हैं रिकॉर्डिंग, उसमें ये बोलते हैं कि हमने काल माया को पार किया, योग माया को पार किया और फिर परम धाम में सर्वरस सागर के आगे हम आगे इस तरह से ज्ञान की दृष्टि से चलते हैं, तथा नख से शिख तक युगल स्वरूप की शोभा को स्वयं में डुबोया जाता है। कि जैसा कि हमारी कुलजम स्वरूप वाणी में लिखा है
राज श्यामा जी का श्रृंगार कैसा है, तो हम अपने आप को उस शोभा में डुबोने का प्रयास करते हैं। इसे ही संकल्प में शरीर से दौड़ना कहते हैं, कि मैंने एक संकल्प ले लिया कि मुझे ऐसे चलना है, इसको ज्ञान द्वारा चलना कहते हैं। इस स्थिति में विचरण करते करते ज्ञान की अवस्था समाप्त हो जाती है। जब स्टार्टिंग अवस्था होती है हमारी, जब हम चितवनी, जैसे आप भी हमारे सुंदर साथ चर्चनी सीख रहे हैं, तो हम सिखाते हैं कि भाई ऐसे ये काल माया का ब्रह्मांड है, 14 लोक का, फिर योग माया का, और फिर परम धाम की जितने भी हम 25 पक्षों के नक्शे सीख रहे हैं, उसको हम ज्ञान के द्वारा जब समझते हैं। लेकिन एक अवस्था हम सीखते सीखते करते करते ऐसी आ जाती है कि वहां ज्ञान की अवस्था समाप्त हो जाती है। फिर हमारे दिल में क्या आता है कि राजी महाराज, कि अब मुझे आप दिख क्यों नहीं रहे, अब मेरी सुरता ऐसे दौड़ रही है तो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे आप। तो विरह की अवस्था गहराने लगती है, यानी कि वो तड़प होने लगती है कि मैंने ज्ञान द्वारा जान लिया कि मेरा घर इतना सुंदर है, तो मुझे आप क्यों नहीं मिलते, मेरे सामने क्यों नहीं आते, वैसा दीदार क्यों नहीं होता। किंतु इस अवस्था में हमारे जीवन का अंतःकरण क्रियाशील होता है। म्यूट कर लेना, आवाज आ रही है। जिसके परिणाम स्वरूप शरीर और संसार से हमारी पूर्ण निवृत्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार की चितवनी से मानसिक आनंद प्राप्त होता है। जैसे अभी हम चितवनी कर रहे हैं कि हमारे एक रिलैक्स होता है, कि हमें राज्य का ये ज्ञान मिला, हमें एक अलग सा रिलैक्स मिलता है कि हमारी चितवनी इस तरह से चली। लेकिन विरहा की परिपक्व अवस्था में सुरता शरीर, संसार तथा मन बुद्धि के द्वंद्वों से परे हो जाती है। लेकिन जब एक होती है ना मार्फत की स्थिति, इसको कहते हैं, कि आपकी मन बुद्धि कुछ नहीं चलती, आपको ये सोचना नहीं पड़ता कि मैं ऐसे चल रही हूँ, वो कहीं भी सुरता खड़ी हो जाएगी, कभी हौज कोसर में, कभी बड़ पीपल की चौकी पे, कभी मूल मिलावे में, तो वो सोचना नहीं पड़ेगा कि ऐसे हुआ। इसके पश्चात ज्ञानमयी चितवनी काल माया और योग माया से होते हुए परम धाम में का ही आधार लेना पड़ता है, सिर्फ एक आधार लेना पड़ता है। लेकिन जब विरहा आ जाता है तो उसकी परिपक्व अवस्था में स्वतः ही आत्मा के धाम हृदय में प्रीतम का दर्शन होगा। ये लिखा है कि होगा अवश्य, लेकिन स्टार्टिंग की स्थिति में हम जो अभी सीख रहे हैं ये करना पड़ेगा हमें। इसके लिए विरहा को उपजाने के लिए कि मेरा घर इतना सुंदर है, मुझे वो दर्शन क्यों नहीं होता। जब मुझे यहाँ से ज्ञान द्वारा पता चलेगा कि इतना सुंदर घर मेरा, इतने 25 पक्ष सुंदर, मेरा धाम दरवाजा, वो गलियां, वो मेरे मंदिर कितने सुंदर, जहाँ हम बैठकर एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं, पिया के लिए हम विरहा का एक भाव लेकर मिलने का प्रयास करेंगे हम चितवन के द्वारा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी सोनू। प्रणाम जी दीदी, आपने बहुत सुंदर ये चौपाई निकाली और बहुत ही प्यारा उसका वर्णन किया। बहुत बहुत धन्यवाद एक चौपाई सुबह सुबह हम सब सुंदर साथ को देने के लिए, ताकि हम पूरा दिन उस पर हमारे अंदर वो सहूर चलता रहे। प्रणाम जी। और प्रियंका, आप बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस ले रहे हो, जिससे कि सुंदर साथ का रिवीजन भी हो जाता है इन क्वेश्चंस के थ्रू ही। बहुत सुंदर प्रश्न। और एक सुंदर साथ ने लिखा है कि एक जगह से और सीढ़ियां जाती हैं मंदिर के अंदर से, 22 सीढ़ियां जो हम चढ़कर जाते हैं। तो प्रियंका जी ने क्योंकि एक भूम की पूछी थी, तो उसमें तो ये सीढ़ियां नहीं आती, पर बहुत अच्छा न्यू बिगिनर सुंदर साथ है, उन्होंने उन 22 सीढ़ियों को नोट किया। वो बहुत अच्छी बात। चांद कमल जी, प्रणाम जी। आप सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। हाँ जी जयकारा लगा दो। हाँ जी आप लगाइए दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय,
प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में प्रणाम जी।